Welcome to my class. I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi grammar. Today we are starting a new topic in the Hindi grammar. First chapter is संज्ञा. क्या नाम है इसका लेसन का? संज्ञा या नाउन, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं. तो आज हम हिंदी ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, संज्ञा. तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा की डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संज्ञा या नाउन? नाउन की क्या परिभाषा होती है? तो नाउन किसे कहते हैं इसके बारे में हम पहले बताएंगे. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं. जैसे कि अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. प्राणी में सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे मोहन है, इसमें इंसान और जानवर सभी आ सकते हैं और मेल फीमेल सबका यूज होता है. जैसे कि मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि, ये सभी प्राणी में आते हैं. और दूसरा है वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स. वस्तु यानी जैसे चीज जिसको कोई जान नहीं हो, जिसमें जो बेजान हो, उसको हम वस्तु में काउंट करेंगे. कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवार आदि. और इसके जैसे बहुत सारी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिसको हम वस्तु में काउंट करेंगे. स्थान यानी वो स्पेशल जगह, प्लेस या सिटी या उस विलेज का नाम, उसको हम स्थान में करेंगे काउंट. जैसे कि जयपुर है, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर या हमारे कॉलोनी का नाम है. कोई भी स्पेशल जो स्पेस का नाम हम बताते हैं वो सब स्थान में यूज होता है. और भाव किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर के भाव होते हैं. जैसे कि हमको कोई चीज मीठी लगती है, गर्मी, दया, क्रोध, बचपना या जो भी ऐसी चीजें होती है, गुस्सा आना, हंसना, रोना, ये सब हमारे भाव होते हैं जिसको कि हम भाव में काउंट करेंगे, इसको इसमें लिया जाएगा. ये सब संज्ञा में यूज होते हैं इन सब चीजों का. अब संज्ञा के प्रकार. अब नाउन के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन. यानी नाउन के संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं. कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं. अब हम इन तीनों प्रकारों के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम इनका नाम बता दें. सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और गुणवाचक या स्वभाव का बोध कराने वाली भाववाचक संज्ञा. यानी इन तीनों संज्ञा के बारे में जानेंगे डिटेल में. तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक, आप समझ में आ रहा है? व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति या प्राणी के बारे में बताने वाला, बोध कराने वाला. तो इसकी डेफिनेशन होगी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब इसमें क्या है? जिस शब्द से यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, कोई खास आदमी हो, इंसान हो, उसके बारे में पता चले, या फिर किसी खास स्थान के बारे में जैसे ताजमहल, या किसी खास वस्तु के बारे में उनको बताया जाए तो उसका बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे. जैसे कि राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे. और इनको इस तरह से लिखा जाएगा कि राकेश बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है तो उसमें राकेश का नाम आया है. राधा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है या सहेली है, या उदयपुर बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है. इस तरह से चीजों का हम यूज करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में. अब है दूसरा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. जो जिस किसी चीज की जाति बताती है, उसकी खासियत बताती है, स्पेशलिटी बताती है, तो कॉमन नाउन है. जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ये जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है. और इसमें कैसा है? जैसे कि लड़का है, पर्वत है, जिसको हम इंक्लूडिंग एक ही ग्रुप में जिसके बारे में हम बता सकते हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा का रूप आता है या उसका जानकारी होती है हमें. और तीसरा है हमारे भाववाचक संज्ञा. तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव. जो हमारे भाव होते हैं, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, उसको बताते हैं भाववाचक संज्ञा के द्वारा. ये दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. आई विल रिपीट अगेन. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ये सिर्फ फील की जाती है, दिखाई नहीं देते, जिसको हम जैसे कि हंसना, रोना, खाना पीना, खुशी होना, दुख होना, क्रोध होना, ये सब किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा में. जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं.
Okay students, let's we start the activity of this lesson. संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसका उदाहरण देकर आपको लिखना है इसका आंसर यहाँ पर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सब जानते हो, अभी बताया था। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार के भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसमें भी आपको प्रत्येक के 2-2 उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी लिखने हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीनों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनके आपको 2-2 उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, सारे जो शब्द हैं उनको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों संज्ञाओं के अनुसार उनको अलग अलग निकालना है, उसमें से चूज करना है। इसमें सबसे पहला व्यक्तिवाचक में आएगा कौन सा? हाथी, नगर, रमेश और ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक में। और जातिवाचक में आएगा कौन कौन से आएंगे जातिवाचक में? लड़का, जिसमें किसी की जाति बताती हो, पूरे ग्रुप की अगर हो तो। शिक्षक, विद्यालय, ये सब क्या है? जाति दिखा रहे हैं इसमें, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में दिल, इसमें आपको बताया जातिवाचक में कौन, जिसकी जाति दिखाता हो उसके अंदर। लड़का, जैसे ये कि सब लड़कों की जाति दिखा रहा है। शिक्षक, यानी शिक्षक पूरे ग्रुप के लिए बोला जा सकता है। विद्यालय और अमरूद, ये फल के लिए यूज होता है और ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक बताया जो कि अनुभव किया जा सकता है, वो हमारे भाव होते हैं, जैसे कि मिठास और कौन सा इसमें से भाववाचक? खुशी, बचपन, ये सब हमारे भाव होते हैं जो कि भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो आपको इसमें इसको लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उसके सामने कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर ये कोष्टक दिया गया है, इस सेंटेंस में से आपको संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। तो शेर जंगल का राजा कहलाता, तो इसमें कौन सा आएगा? शेर। तो ये आपको शब्द क्या है? संज्ञा, इसको छांटकर इसके सामने आंसर इसको फिल करना है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो विशेष वस्तु के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? सूर्य। ये राजवीर का घर है, यहाँ पे विशेष नाम है व्यक्ति का, तो राजवीर, यानी ये संज्ञा शब्द होगा। इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो यहाँ पे गन्ना, यानी ये वस्तुवाचक चीज़ भी है, वस्तु भी यहाँ पे, उस मिठास यानी भाव भी है उसका मीठा। और फिफ्थ में है क्रोध और अशांति बढ़ती है, तो क्रोध और अशांति ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा में आएगा, तो इनको आप लिख सकते हो इसमें। निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। अब ये इनमें कुछ आपको संज्ञाएं दी गई, इसमें से भाववाचक, व्यक्तिवाचक कौन सी है और जातिवाचक कौन सी है, तो इनको आपको छांटकर इसमें से लिखना है। तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक। और नदी क्या है? जातिवाचक। सबकी जाति दिखाती है नदी। पशु, पशु क्या है? जातिवाचक, यानी एक ग्रुप के लिए हम बोल सकते हैं। यात्री भी एक पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है। महेश क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। उदयपुर क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है। तो आपको पहले जातिवाचक और यहाँ पे व्यक्तिवाचक, इसको आपको फिल करना है इस सेंटेंस में। नाउ 6 एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे कि घबराना, घबराना, उसके पीछे आपने आहट जोड़ दिया, घबराना प्लस आहट, घबराहट, क्या हो गया? नया शब्द क्या बन गया? घबराहट। तो इसी तरह से आपको इनको जोड़कर, पीछे आहट जोड़कर आपको क्या बनाना है? नया शब्द बनाना है आपको। तो चिल्लाना प्लस आहट, तो क्या हो जाएगा? चिल्लाहट। अकुलाना प्लस आहट, अकुलाहट। उकताना प्लस आहट, उकताहट। बौखलाना प्लस आहट, बौखलाहट। अब इसी में आगे हैं बड़बड़ाना प्लस आहट, बड़बड़ाहट। गुर्राना प्लस आहट, गुर्राहट। खुजलाना प्लस आहट, खुजलाहट। और गिड़गिड़ाना प्लस आहट, गिड़गिड़ाहट। तो इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चंस को अपना आप करना है प्रैक्टिस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब क्या करना है? इन संज्ञा शब्दों को वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना आपको। जैसे कि फर्स्ट क्या है? विद्यालय, पहला क्या है? विद्यालय। दूसरा है पेड़, पुस्तक और राम। अब इनको सेंटेंस बनाना है, बहुत इजी है। यानी मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, राम पेड़ पर चढ़ गया था,
मैं हिंदी की पुस्तक पढ़ता हूँ, राम कल मेरे घर खेलने आया था। तो इस तरह से आप कुछ भी इनका शब्दों का यूज़ करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अब इनमें से आपको चूज करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इनमें से निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हिमालय, हंस, जवानी या सोना। अब सोना, यहाँ पे वो सोना गोल्ड वाला नहीं है, भाववाचक भाव किस में दर्शा रहा है? तो हिमालय, हंस, सोना और जवानी। तो जवानी क्या होती है? एक स्टेज होती है, भाव होता है एक, तो इसमें इसका यूज होगा। और सेकंड 9th क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी, जाति किसकी कौन सी चीज़ बता रहा है इसमें? पुस्तक, बुढ़ापा, जून, बीकानेर। बीकानेर स्थान का नाम बता रहा है, बुढ़ापा भाव बता रहा है, जून एक विशेष महीने का नाम बता रहा है। तो इसमें क्या है? जातिवाचक पुस्तक, यानी सभी किताबों का ही जाति दिखा रहा है, एक ग्रुप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो पुस्तक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? किसी विशेष भाव का, किसी विशेष जाति का, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शन में से जैसे अभी पढ़ाया था लेसन में, उसमें से आपको चूज करना है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। तो इसमें से कौन सा है? ये विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, तो से वाला आंसर सही आएगा इसका। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती, जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपने पढ़ ली, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अनुसार क्या होगा? किसी पूरी जाति का, किसी पूरी बात का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का। इसमें से चारों ऑप्शन में से देखिए, जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा क्या थी? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है। किसी विशेष व्यक्ति के, किसी पूरी जाति के, किसमें क्या आएगा? किसी जाति के सभी, यानी पूरी की पूरी जाति के बारे में जिसका बोध कराता हो वो जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी इसमें यह आंसर आएगा। अब हमने पहले करा था 8वें में क्या आंसर आएगा? जवानी। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पुस्तक। तो अब ये पूरी आपको एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करना है। ये ग्रामर का चैप्टर है हमारा, तो इसको संज्ञा को समझते हुए, इसकी परिभाषा को याद करते हुए आपको नोटबुक में करना है, और उसको याद भी रखना है, और सारी परिभाषाओं को बार बार में रिपीट करते हुए, उसको याद करते हुए उसका प्रयास करना है, अभ्यास करना है। ओके, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टूड दिस लेसन। आपको समझ में आया होगा पूरा लेसन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं।